मैं सरस्वती। इससे पूर्व मझली दीदी यमुना ने गंगा दीदी की यात्रा गंगोत्री से प्रयागराज तक बताई। अब मैं मझली दीदी की यात्रा यमुनोत्री से प्रयागराज इस कुंभ की नगरी तक बताती हूँ। आइए यमुनोत्री चलते हैं। सबसे पहले वैसे तो दीदी यमुना के पिता सूर्यदेव हैं और यमराज की बहन है, शनि देव की बहन है। इन्हें कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है और इनकी माता छाया है। मगर इस धरा पर इनके उद्गम का स्थान यमुनोत्री, जो हिमालय के बंदर पूछ पर्वत के पास स्थित है। यहाँ से ही वे एक पवित्र नदी के रूप में प्रवाहित हुई। यह तो आप जानते ही होंगे कि यमराज अपनी प्यारी बहन यमुना से मिलने यमदूतिया, जिसे आप भैया दूज के रूप में मनाते हैं, मिलने आते हैं इस धरा पर। हिमालय की इन कंदराओं में बड़ी दीदी गंगा और यमुना का स्वरूप, उनकी पवित्रता, उनकी शुद्धता एक समान ही लगती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। दीदी अब आ पहुंची हैं ब्रजभूमि मथुरा। यमुना को कृष्ण प्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने दीदी के किनारे ही अपनी बाल लीलाएं रची। केसी घाट, विश्राम घाट, वृंदावन और गोवर्धन सहित कई तीर्थ स्थल यमुना के तट पर ही बसे हुए हैं। मुझे आज भी याद है, श्री कृष्ण के जन्म के समय वसुदेव जी उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल ले गए थे। तब दीदी ने श्री कृष्ण के चरण छूकर स्वयं को धन्य किया था। मुझे आज भी याद है, बाल्यकाल में कालिया नाग के फन पर इसी यमुना नदी दीदी के जल में भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया था। यमुना के तट पर ही गोपियों संग कृष्ण जी ने वह रास रचाया था। अब दीदी पहुंचती हैं प्रयागराज। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के बाद पहली यज्ञ वेदी यहीं बनाई थी। भगवान श्री राम के चरण यहाँ पड़े। यहाँ पर ऋषियों मुनियों सब आए, मगर एक ही हिमालय की गोद से निकली दीदी और मझली दीदी बहुत दूरियां तय कर कर इस प्रयागराज में मिलती हैं और उनसे मिलने मैं भी अदृश्य रूप में आ जाती हूं। यहाँ पर हम तीन बहनें मिली और यह प्रयाग तीर्थराज हो गया। आज इसी धरा पर, इसी जगह महाकुंभ मनाया जा रहा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। दीदी वैसे दिल्ली और कभी पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ के बगल से भी बहती हैं। मैंने नहीं बताया क्योंकि उनकी दुर्दशा देखकर मन नहीं किया, मगर दीदी के तट पर इसी इंद्रप्रस्थ पे नीली छतरी महादेव में पांडवों ने विजय के लिए महाभारत में महादेव की स्थापना की थी। आज भी मैं महादेव के चरणों को छूने कभी बरसात में आ जाती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदय। दोस्तों, जो सामने आप देख रहे हैं ये माँ यमुना का मंदिर है यमुनोत्री धाम पे, और ये हम जानते हैं कि माँ यमुना सूर्यपुत्री हैं, तो सूर्यपुत्री होने की वजह से वो यमराज जी की बहन भी हैं और शनिदेव की भी बहन। हिंदू में जो बड़े 4 धाम आते हैं वो हम सब जानते हैं, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम जी, द्वारिकाधीश, द्वारिका गुजरात और बद्रीनाथ जी। हम चारों धाम हमारा नारायण जी पे है, विष्णु जी पे है। तो उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं वो होता है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और इसका शुरुआत कब किए थे? जब पांडवों ने संन्यास लिया और वन मतलब जाते हुए यहाँ पे वो पहुँचे, तो सबसे पहले उन्होंने यमुनोत्री से अपने इस 4 धाम की यात्रा प्रारंभ की थी। पहले यमुनोत्री गए थे वो, फिर गंगोत्री गए थे, फिर केदारनाथ गए थे, फिर जाके बद्रीनाथ गए थे। तब से ये जन मान्यता है और ऐसा होता भी है कि जिसको उत्तराखंड के 4 धाम करने होते हैं तो पहले माता यमुना के पास आता है, फिर माँ गंगा के पास जाता है, फिर बाबा भोलेनाथ, फिर नारायण नारायण विशाल बद्री बद्री विशाल बद्रीनाथ जी के पास। और यमराज जी और यमुना जी, जैसा कि मैं बता चुका, भाई बहन हैं। तो यमराज जी मिलने आते हैं भैया दूज के बाद, जो दिवाली के बाद भैया दूज होता है, उस समय यमराज जी मिलने आते हैं यमुना जी से। और ऐसा कहा जाता है कि उस दिन अगर आप यमुना में स्नान करते हैं तो आप मरते समय जो यमपास होता है उसके दर्द से, उसके क्या बोला जाए, उसके दर्द से, उससे जो व्यथा महसूस होती है, अब आत्मा को ही कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहती, तो यमपास से वो निकालते हैं। उसमें जो दर्द महसूस होता है, जो पीड़ा महसूस होती है आत्मा को, वो महसूस उस दर्द और यमपास के दर्द से आप मुक्त हो जाते हैं यदि आप भैया दूज के दिन यमुना जी में स्नान करते हैं। जय यमुना मैया, जय यमुना मैया। तो अभी हम तापीय कुंड में नहाने जा रहे हैं। इस यहाँ पे स्नान करने के बाद यहाँ पे 2 कुंड हैं जिसमें गर्म पानी आता है। महिला के स्नान के लिए अलग कुंड है, पुरुष स्नान के लिए अलग कुंड बना हुआ है। तो अभी नहा के आते हैं हम तापीय कुंड में, गर्म जल में। अब गर्म कुंड में नहाने के बाद अब हम ऊपर जा रहे हैं माता यमुना के दर्शन करने। जय यमुना मैया, जय यमुना मैया। सूर्यकुंड है, इधर एक दिव्य शिला माँ यमुना का है पूजा स्थल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यमुना मैया, जय यमुना मैया, जय यमुना मैया।
जय यमुना मैया जय। हाँ, शिला पे पूजा करवाया, सूर्यकुंड पे ये प्रसाद, यहाँ पे चावल, वो सूर्यकुंड तापीय कुंड है, तो उसमें चावल पका के वो एज ए प्रसादी देते हैं। तो आप, और पंडित जी ने बताया कि आप मतलब जहाँ पे इसके बाद ठहरने वाले हैं, यहाँ इस चावल को सुखा लीजिएगा और जब घर जाइएगा इसके कुछ भाग को लेकर खीर बना के परिवार में खा लीजिएगा, कुछ तिजोरी में रख दीजिएगा और कुछ अन्न भंडार में। तो अभी इतना मतलब कार्यक्रम हो चुका है माँ यमुना के दर्शन के दौरान। अभी मैं जा रहा हूँ माँ यमुना के दर्शन करने, मतलब मुख्य जो गर्भगृह ये दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे जा रहा हूँ। से माँ यमुना का जल रख लिया गया है, घर ले जाया जाएगा। यमुनोत्री मतलब माता यमुना की उत्पत्ति जहाँ से हुई है वो धाम है।